मिच ओवन बीच पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की किश्ती को छोड़कर जंप लगाकर सवार हो गए हैं पंजाब किंग्स की किश्ती में। ये खबरें आप लोगों ने सुनी होंगी। इस खबर का ना करता हूं मैं पोस्टमार्टम। बेसिकली ये हुआ है कि आईपीएल में पंजाब किंग्स वाले ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भाई की जो उंगली फिंगर वो इंजर्ड हो गई, फ्रैक्चर हुआ, वो आईपीएल से बाहर हो गया। अब उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए थी। रिकी पॉन्टिंग उनके हेड कोच हैं, तो रिकी पॉन्टिंग ने ना बयान भी दिया था कि यार रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही, जितने अच्छे खिलाड़ी हैं वो तो पीएसएल खेल रहे हैं, आईपीएल में जिनको नहीं लिया गया। वन ऑफ द नेम इज़ मिचेल ओवन, जो कि इस टाइम पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे हैं। मिच ओवन जो है उसको पंजाब किंग्स ने ऑफिशियली रिप्लेसमेंट कर दी है ग्लेन मैक्सवेल की 3 करोड़ इंडियन रुपीज़ में। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि मिच ओवन ने कहा जी कि मैं आईपीएल में पंजाब किंग्स की रिप्रेजेंटेशन करूंगा आफ्टर पेशावर ज़ल्मी के साथ मेरी जो कमिटमेंट है वो ख़त्म नहीं हो जाती, तब उसके बाद। तो इस हिसाब से पेशावर ज़ल्मी वो पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर मेरा ख्याल है 5वें नंबर पर रहा है। उनका लास्ट जो ग्रुप स्टेज का मैच है वो है 9 मई को। अगर तो पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स नहीं, जिसे कहते हैं, पहुंच पाती, तो फिर तो 9 मई को चैप्टर क्लोज। मिच ओवन फारिग हो जाएगा, सीट पकड़ेगा सीधा इंडिया आईपीएल खेलने। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो फिर इसमें जो टेन्योर है वो लंबा हो गया, यानी कि फिर फाइनल है 18 मई को पीएसएल का। तो फिर अब वो प्लेऑफ्स में भी बाहर हो सकती है पेशावर ज़ल्मी। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो उस टाइम पे अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं और प्लेऑफ्स में वो जिधर तक भी जाते हैं, मिच ओवन का सफ़र उधर तक ही है। अगर वो फाइनल में भी जाते हैं तो वो फाइनल तक ही है। अब 18 मई का चक्कर ये है कि 18 मई को पंजाब किंग्स वाले अपने ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेल चुके होंगे। इनफैक्ट उनको अपना लास्ट ग्रुप स्टेज मैच खेले हुए 2 दिन गुजर चुके होंगे। लेकिन अगर 18 मई के बाद भी मिच ओवन अपनी अवेलेबिलिटी दे देता है ना, तब भी आईपीएल में अभी प्लेऑफ्स होने होंगे, तो वो पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ्स खेल सकता है, प्लेऑफ्स लीडिंग टू फाइनल या जो भी सिचुएशन बनेगी। तो मिच ओवन का ये है। तो वो जितने भी मतलब बाजू के सोशल मीडिया के अकाउंट्स है जो कह रहे हैं बीच छोड़ के चला जाएगा, ऐसे ही बीच छोड़ के चला जाएगा है, गरीब की जोरू है क्या? कोई भी आया अमीर फंसा के ले गया है, ऐसे थोड़ी होता है। क्या हो गया है इतना भी यार? यार बहुत इजी ले रहे हो तुम लोग यार, तुम बहुत इजी ले रहे हो। वो कॉर्बेट बॉश का केस नहीं देखा था? अपॉलॉजी यस करवाई है कि नहीं है? तो अब ऐसा है कि मिच ओवन जो है वो तस्मानिया की तरफ से ना खेलता है, और तस्मानिया के वो जो है ना उधर से ये घुसा था होबार्ट हरिकेन्स में, बीबीएल में। तो जो इसका पिछला सीज़न है ना, उसने इसको ना एक रिकग्निशन दी बीबीएल का। होबार्ट हरिकेन्स जीता था, इस बंदे ने टोटल 108 42 बॉल्स के ऊपर फाइनल में स्कोर किया। बीबीएल में 11 इनिंग्स में 452 रन्स, 45.20 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 203 का 203.60। और जो रिकी पॉन्टिंग है वो होबार्ट हरिकेन्स के हेड ऑफ स्ट्रेटजी हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने इसको अपने रडार में रखा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो आईपीएल के ड्राफ्ट्स में या ऑक्शन में मिच ओवन को किसी टीम ने पिक किया, ना पीएसएल के। ये पेशावर ज़ल्मी में मिच ओवन एज ए रिप्लेसमेंट आया है कॉर्बिन बॉश की, और आईपीएल में अब ये जाएगा एज ए रिप्लेसमेंट ग्लेन मैक्सवेल की। मतलब उसका होबार्ट हरिकेन्स का सीज़न देखकर तो किसी को भी मेरा ख्याल है इसको रख लेना चाहिए था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ना ये आईपीएल में पिक हुआ था, ना ही ये पीएसएल में पिक हुआ था। आईपीएल में भी डेफिनेटली इसने वो अपना दिया हुआ था नाम ड्राफ्ट्स में, तो इसी वजह से तो ये एज ए रिप्लेसमेंट पिक हो गया, क्योंकि इसने अपना नाम ऑक्शन के लिए दिया हुआ था और पिक नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। तो इसीलिए इसका वो जो है ना एक प्रॉपर प्रोसीजर, वो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इसका तो नाम ही ऑक्शन में नहीं था। नहीं, इसने अपना नाम ऑक्शन के लिए दिया था, ये इसकी अवेलेबिलिटी थी मिच ओवन की आईपीएल के लिए, ये सिलेक्ट नहीं हुआ था ऑक्शंस में। अब ये ग्लेन मैक्सवेल की एज ए रिप्लेसमेंट खेलेगा, और ये तगड़ा बैट्समैन है, तगड़ा जिसको कहते हैं। लेकिन ये खेलेगा किधर, ये इंटरेस्टिंग है। क्या पंजाब किंग्स वाले इसे टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे? उनका टॉप ऑर्डर तो सेटल्ड है। फिर ये क्या मिडिल ऑर्डर में खेलेगा, वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरह?
तो ये कितना इम्पैक्ट डाल देगा, क्योंकि इसने BBL के अंदर जितना भी सारा अपना इम्पैक्ट डाला है वो टॉप ऑर्डर में डाला है ओपनर के तौर पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि मिच ओवन बैटिंग कहाँ पे करेगा पंजाब किंग्स में। अगर तो मैक्सवेल की जगह पे करेगा मे बी, अगर ओपनर करता है वो एक इंटायरली डिफरेंट गेम बन जाएगी, वो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।